बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों को भी तो सुंदर साथ से चलते हैं पीतज साहिब की ओर, है ना? तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने उन महात्मा जी को देखा कुछ घंटों के बाद। क्या करते हैं, पूरा शरीर शक्कर से सना हुआ और उस पर मक्खियां भिन भिनाती हुई और वन मानुष की बातें चल रही। तो उनको देखकर महाराज जी ने क्या पूछा, हमसे कहा गुरु जी हम तो मीठा जीम आए हैं आज। हमने हंसकर कहा वाह वाह अजीब जीवना है महाराज। अब महात्मा जी ने महाराज जी से कहा, महाराज जी आपको हमने कहा था कि चलो बस्ती में चलो, है ना, लेकिन आपने तो मना कर दिया। और आपको हमने कहा था कहीं कुछ मंगाना हो तो हमें बता दीजिए, हम लेते आएंगे। आपने तो कुछ नहीं मंगाया ना, आप हमारे साथ चले और देखे हम तो मीठा जीम कर आए हैं। हम महाराज जी कह रहे वाह वाह भाई, अजीब है महाराज जी आपका तो जीवना भी, है ना। तो अब हमारा जी कह रहे हैं, कुल शरीर जीमा फिरता है, किस प्रकार का है ये भोज। ब्रह्म भोज बतलावे इसको, या बतलावे मक्खी भोज। महाराज जी पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो दुनिया का तो मुंह खाता है, तुम्हारा तो पूरा ही शरीर शक्कर खा कर आया है ना। और किस प्रकार का ये भोज है तुम्हारा। अब मुझे ये बताओ, ये ब्रह्म भोज इसे कहें या कि मक्खी भोज कहें, क्योंकि पूरी मक्खियों का भंडारा चल रहा है तुम्हारे शरीर पर तो। अब इसको हम ब्रह्म भोज कहें या मक्खी भोज कहें, ये कौन सा भंडारा खोला, क्या अजीब जीवना है तुम्हारा तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, कहने लगे गुरु जी हमने बने का देखा एक ढेर। शक्कर देखी जब शरीर ने, तृष्णा जाग गई बस फिर भूल गई पोल। जो महाराज जी चक्कर में थे ना कि मुझे इन से कुछ मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो है इनके पास, आखिर वो क्या चीज है उसकी मैं जानकारी। तो महात्मा जी ने कहा कि गुरु जी हम क्या करें। हम जब बाजार में बस्ती में गए तो एक बनिए के पास गए, उस बनिए के पास शक्कर का ढेर लगा हुआ था, भाई जैसी दुकान होती है दुकान पर होता है। तो जैसे ही हमने शक्कर देखी तो क्या कह रही हैं, हमारे अंदर वो इच्छा जाग उठी। मन ने कहा कि शक्कर खा लो। और जब शक्कर को मन करा तो पूरा शरीर चल दिया उसी के पीछे पीछे। कहा ना कि मन तो इन इंद्रियों का सरदार है, मन जिधर को आदेश दे देगा शरीर उधर को ही जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखिए सुनो, बहुत गहराई से सुनिए इसको। शक्कर देखी जब शरीर ने, तृष्णा जाग गई बस फिर। शक्कर देखी, किसने देखी, शरीर ने देखी, आंखों ने देखी। लिखा शरीर ने देखी, आंखों ने देखी मुझे शक्कर की। और मन ने देखकर ये कहा कि इसको खा ले। रसना को उसका स्वाद का पता है कि मीठा क्या होता है। जब कोई चीज का हम स्वाद लिए होते हैं तो उसी के स्वाद को तो मन करता है कि दोबारा से ले। प्रैक्टिकली किसी चीज से किस स्वाद से हम अनभिज्ञ हैं, वो सामने भी होगी तो उसको खाने की इच्छा नहीं जगेगी, क्योंकि हमारे से अननोन है उसका स्वाद। ये तो कहते हैं कि भाई कुछ चीज है, लेकिन जब हमें उसके स्वाद का नहीं पता तो इच्छा जागृत नहीं होगी। लेकिन जिसके स्वाद से हम वाकिफ होते हैं उसको देखते ही, चाहे एक बार तो ऐसा कि नाम भी सुने तो भी इच्छा हो जाती है कि भाई उस चीज का नाम लिया है तो चलो आज खा लेते उसको। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब मेरे शरीर ने, मेरी आंखों ने शक्कर को देखा तो मन ने कह दिया कि शक्कर खा ले। मैंने मन को बहुत रोका साले मन को, लेकिन नहीं रुका। तो मैंने क्या किया, पूरे शरीर को उसी में लगा ले, खा शक्कर पूरे शरीर को तेरी तरफ की हुई, है ना। तो ऐसे कह रहे हैं वहां पर महात्मा जी बता रहे हैं कि मैंने इसको बहुत रोका लेकिन ये रुक नहीं पाया। अब जब नहीं रुक पाया तो मैंने इसको पूरा शक्कर से ऐसा छकाया, ऐसा छकाया कि पूरे शरीर पर दे रगड़ा शक्कर का कि मैंने पूरे ही शरीर पर लगा लिया। लेकिन खा तुझे कितना था। अब ये विचार करिए, कि महात्मा जी का मन कैसे चलायमान हुआ।
किस मीठा खा ले, और मीठा खाने के बाद उन्होंने कैसे सारे शरीर पर चिपका लिए। तो महाराज जी समझ गए कि अभी ये भी भाई मेरी की तरह ही साधना पथ पर है, क्योंकि महाराज जी का मन भी पीछे चलायमान हुआ था संगीत को सुन के। पता था कि शरीर को ऐसे उठा कर ले गया ध्यान में से, चल महात्मा की संगीत की आवाज आती है, आगे की प्लानिंग कर ली। अरे दिन चलते चलते संग संग में कीर्तन में बीत जाएगा, संग संग चल दे, और रात कीर्तन में बीतेगी, चलो उठा छोड़ आसन भाग लिया। यानी मन का जो संकल्प था, मन की जो स्थिति थी कि तुझे ध्यान करना है, उस ध्यान रूपी आसन को छोड़कर बाह्य मुखी होकर भाग गया। इसी तरह से महाराज यहाँ समझ गए कि अभी ये महात्मा जी भी मन के वशीभूत हैं, इनका मन भी बस्ती में जाते ही डमाडोल हो गया, इसीलिए महाराज जी बस्ती से अलग रहते थे। भैया जो बस्ती में जाएगा दुबई। महाराज जी ने तो पहले ही कह दिया था, ना तो मुझे कुछ खाने को चाहिए और ना ही भैया मुझे बस्ती में जाना, लेकिन मैं तो गए, चलो घूम कर आते, मन ही तो लेके गए, चलो बस्ती में चलते हैं। तो बस्ती में गए, बस्ती में देखकर जाकर देखा बनिया की शक्कर, तो शक्कर खाने को मन करा। तो यानी माया की तरफ जब बढ़ेंगे तो एक इच्छा होगी तो उसके साथ में दूसरी इच्छा ऑटोमेटिक लग जाएगी। कहते ना कि दलदल में यदि एक पैर फंस जाए तो दूसरा पैर वैसे ही डल जाता है। ये माया का प्रभाव है। एक इच्छा जगी कि चलो भाई बस्ती में चलो, दूसरी इच्छा ऑटोमेटिक होगी मीठा खाने की, तो खिला डाला पूरे शरीर को। लेकिन महाराज जी ने कहा कि मैं बस्ती में ही नहीं जाऊंगा, ना किसी को देखूंगा और ना ही इच्छा जाऊंगी। तो सुंदर साहब जी विचार करें, जैसे महात्मा जी ने शरीर को खूब रगड़ा, खूब रगड़ा, खूब शक्कर खिलाई, तो क्या ऐसे हो जाएगा, इससे तृप्ति हो जाएगी, मन संवर जाएगा? नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के जो विषय हैं, इनके भोग से इनकी तृप्ति नहीं होती, इनके त्याग से तृप्ति होती। एक बार छोड़ दो तो फिर इच्छा जैसे जैसे छोड़ते चले जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिक इच्छा कम होती चली जाएगी, और जितना भी हम किसी इंद्रिय के सुख का उपभोग करेंगे वो इच्छा वो और तृप्ति बढ़ती चली जाएगी, शांत नहीं होगी और बढ़ती चली जाएगी। किसी भी चीज को देखो, जैसे पहले मान लीजिए गांव में रहते थे, कुछ चीज खाते थे, यानी जैसे गन्ना वगैरह कुछ भी हुआ, कोई ऐसी चीज थी जो अवेलेबल थी, तो जब तक खाते थे तो दूसरे दिन तीसरे दिन यही इच्छा होती थी, अरे चलो गन्ना खा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नई चीज मिलती धीरे धीरे छोड़ देते, तो एक बार ऐसा होता तो सामने लोग तो नहीं, अरे नहीं मेरा मेरी इच्छा नहीं। तो प्रैक्टिकली में भी देखिए, जिस चीज को हम छोड़ देते हैं तो मन धीरे 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 उसको छोड़ने लगता है, लेकिन जितना हम उसका उपभोग करते हैं इतना ही मन उससे और चिपकता रहता है, और चिपकता रहता है, और चिपकता रहता है। तो ये अब इनकी कमी देखे सुंदर सा, जिस शरीर को रगड़ा है तो शरीर की गलती नहीं। जैसे उसमें भी आता है ना, कुरान में आता है एक पर्सन कि जो, क्या नाम था उनका, नाम तो मेरे ध्यान से निकल गया, उनका जब मन विचलित हुआ और तन से गलत कार्य निषेध कार्य करवा दिया मन ने, तो उन्होंने अपनी इंद्रिया का ही क्या कर दिया, कटिंग कर दी, जिसको आजकल उन्होंने परंपरा बना दी मुस्लिम भाइयों में, कि भाई जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी खतना कर दी जाती। तो महाराज जी कह रहे कि उन्होंने तो, उसने तो अपनी करने का अपने आप को सजा, कि भाई जिस इंद्री से मेरे से बुरा कार्य हो गया है मैं उस इंद्री को ही काट। तो उन्होंने तो अपनी इंद्रियों को सजा दी, अपने आप को सजा दी, लेकिन उसको परंपरा बना दी गई। और कहा कि भाई अपनी करनी करनी छोटी रखे, तो सब 52 नियम ऐसे नशा जी, वो तो सिर्फ धर्मात्माओं के लिए बात नहीं है उनका। तो बाहर से कोई ये नहीं होगा कि बाहर से आस्तीन लंबी कर ली और पायजामा ऊपर चढ़ा दिया, सिर पे टोपी लगा दी, खतना कर दी, ये सब बाह्य है, इसका बात नहीं अंदर का है। तो इसी तरह से अगर हम देखें, मान लीजिए अगर हमने किसी बच्चे की खतना कर दी, तो उसका मतलब क्या था, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें। लेकिन उसकी कटिंग करके फिर भी तुम अनियंत्रित हो रहे, तो उसके काटने से कोई फायदा है नहीं। इसका भी एक ऐसा ही मूल है, बाहर से इंद्रियों का ना काट कर उसके मूल को दे। इन इंद्रियों के पीछे कौन है, इनका सिद्धांत मन है, तो मन को संवारे, मन को नियंत्रित, तो इंद्रिय तो स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। और यदि बाहर से अगर मन नियंत्रित नहीं हुआ, इंद्रियों को तुम कितने ही कट करते रहो, मान लीजिए अगर मेरी रसना ने अच्छा स्वाद मांगा, मैं जीभ को काट दूं, तो क्या मन फिर नहीं इच्छा करेगा? वो तो फिर भी मांगेगा, क्योंकि जड़ तो अभी चौकी तो है ना, जो पीछे इसका मोह का मूल है मन है, वो तो चौका तो खड़ा है ना।
तो मन लालायित होता है तब इंद्रिय उसके हुक्म का पालन करती है। अगर मन अंतर्मुखी हो जाए तो इंद्रिय तो इसके पीछे पीछे लग जाती, इनका दोष नहीं। तो ऐसे ही तो महात्मा जी ने किया कि मन लालायित हुआ, रोका नहीं, रुक पाया, शरीर को ले गया तो पूरे शरीर को रगड़ दिया। तो भैया शरीर ने इंद्रियों ने थोड़े ना खाया बेचारे, इनके पीछे तो इनका मन सिरदार है। अभी अगर वो सिरदार नहीं कटेगा तो आगे फिर भी इच्छा होगी। अभी देखना आगे कोल्लू में जाकर तो उसमें चलते हुए तपते जो उबाला जाता है ना रस, उसी में डुबकी लगा देंगे। कब तक छकाओगे इस शरीर को? जब तक मन को नहीं संवारा जाएगा, मन को नहीं तृप्त किया जाएगा, मन की वृत्तियों को नहीं रोका जाएगा, ये इंद्रिया रुक नहीं सकती। तो ये बता रहे हैं कि मैंने इस मन को बहुत रोका लेकिन नहीं रोका, तो फिर मैंने क्या किया, पूरे शरीर को ही पूरे शक्कर से रगड़ डाला कि खा तुझे किसी ने खा, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं। यानी त्याग से तृप्ति नहीं, इसका मतलब ये है ना। हमने शरीर को डांटा पर साला नहीं रुक पाया, आखिर हमने विवश होकर इसे बनिए तक पहुंचाया। मन का प्रबल देखिए, जैसे मानिक बाई जी बता रही कि मन ऐसे शरीर को उठाकर ले जाता है, पता भी नहीं चलता। जब महाराज जी ध्यान में बैठे थे, संगीत सुनकर आसन छोड़कर चले, तो जब चले गए तब पता चला, तब मन को पकड़ा, तूने करा क्या है गड़बड़ी, उठकर चला क्यों? तो ऐसे हमारी मानिक बाई जी ने जो प्रैक्टिकल बताया कि जब शरीर की मंजिल पर चढ़ गया, इस मन ने जला दिया, तब पता चला कि तू लेकर कहाँ गया है तन को। इसी तरह से महात्मा जी भी कह रहे हैं कि मैंने तन को भी बहुत रोका, यानी मन जब क्रियाशील हुआ तो तन को बहुत रोकना चाहा लेकिन नहीं रुक पाया, आखिर यो मुझे बनिए के दुकान पर लेकर चल गए। जैसे महाराज जी बोलोगे तो महाराज जी ने तो अपने तन को फिर वो ईंटे जो बरसी धनी के हुक्म से वो तो वापस हट लिए, भाग ले जल्दी, यहाँ तो मारा, तुरंत हटा दिए। यही तो प्रसाद मिला कि सतगुरु महाराज जी ने बचा दिए। लेकिन इन महात्मा जी ने तो कहा कि जब शरीर यहाँ तक ले आया तो अब मैं तुझे शक्कर अच्छी तरह से मीठा खिला, पूरे शरीर पर अगर दिखाओ जितना मीठा तुम्हें खाना। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, जा कर के बोले बनिए से इस शरीर को मीठा ला। अभी तो जाकर पूछ रहे हैं क्योंकि जब शरीर चला गया तो बना दिया ना भिखारी, मांग लियो। आंखों ने देखा, मन ने कहा रे मीठा है, सब करे खा लेनी चाहिए, बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है खा ले चलिए। पैसा तो देना नहीं क्योंकि महात्मा किसी को पैसा देता नहीं, ऑर्डर देते हैं, है ना। अपना माल समझते हैं कि भाई ले लीजिए, चलो कोई बात नहीं, देंगे और दे भी देते सुंदर साथ जी। तो ऐसे ही जो थर्ड जेंडर होते हैं ये भी अपना अधिकार ऐसे ही जमाते हैं, दो चार तालियां बजाई और लाओ निकालो, जो जो चाहिए वही ले लेते हैं खुले, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी कुछ होते हैं ऐसे जो बिना रोक टोक के ना एक अधिकार की तरह एक लोभ जमा करते है ना। इन्हें भी देखा होगा ना तुमने, अगर 50 का भी नोट दो तो कहेंगे मेरे से ले ले तो 50 रुपये। भाई जब तुम्हारे से ले लो तुम मांगते क्यों फिर? तो अब यहाँ देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं कि भाई मैं गया और बनिए से मैंने मांगा कि भाई मीठा खिला। अब वो बनिया भाई महात्मा जी को कितना देगा, उसने दिया आधा पाव, एक पाव भी नहीं, आधा पाव दे दिया। भाई मीठा तो ज्यादा तो खा नहीं जाता, थोड़ा बहुत ही टेस्ट के लिए लिया जाता है, तो उन्होंने आधा पाव दे दिया। तो इसको देखकर उन्होंने कहा, हमने कहा अबे ओ बनिए आध पाव और ये है स्थूल, क्यों तेरी शामत आई है, देख इधर अपना त्रिशूल। उसको डांट रहे धमका रहे हैं, अरे बनिए तेरी श्यामत आई है कि तू मुझे आधा पाव दिखा रहा है, तू कम से कम मेरे शरीर को तो देख ले कितना विशाल का शरीर है। एक जैसे कहे कि ऊंट के मुंह में जीरा है ना, इतना बड़ा मुंह है जरा से जीरा, तो मेरा इतना बड़ा शरीर तुझे दिखाई नहीं दे रहा और तू ये आध पाव दे रहा है ना। तो कुछ शर्म कर ले, मेरा हाथ में त्रिशूल है, देख ले तुझे डर है या नहीं है ना। रोब रोब से कह रहे हैं। तो अब देखे कोई प्यार से ले तो चलो फिर भी दे दे। अब आ रहे हैं महात्मा जी, है ना, और तुरंत एकदम दे भी रही हैं और फिर भी मतलब है देखा नहीं मेरा त्रिशूल क्या दे रहा है, यानी अच्छे से दे और जाते थे। तो सामने वाला का तो टेम्परेचर, क्योंकि बनिया का दिमाग से ज्यादा देने वाला तो है ही नहीं, बनिया तो बहुत हिसाब किताब में होता है, भाई ऐसे थोड़ी कमाता है, उसको पता है मेहनत होती है। तो अब जब लेन देन होता है पूरे दिन तो दिमाग तो गरमाया ही रहता है।
तो उन्होंने जैसे ही त्रिशूल का धमकी दी और बताया कि तेरी शामत आई है क्या, तो उसका भी पारा चढ़ गया। भाई जब साधु महात्मा क्रोधित है तो आम इंसान से क्या अपेक्षा करे कि वो शांत स्वभाव का हो जाए। एक तो तुम उनसे खरीद नहीं रहे हो, पैसे दे नहीं रहे, फ्री में दे रहा है, और फ्री में जितना वो सम्मान से दे रहा है उस पर भी तुम रोब जमा रहे हो कि देखा नहीं मेरा त्रिशूल तेरी श्यामता ही तू मुझे आधे पाव दिखा रहा है, ये मेरा शरीर नहीं दिख रहा कितना विशाल है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, बनिया जभी की लश्कर बोला, समझिम लो वह है ढेर, मिला जभी है हमें इशारा, ज्या लेटे हम उस पर फिर। किलस गया बनिया। तो उन्होंने कहा भाई तुझे आज पाँव में तेरा काम नहीं चलता तो वो पड़ा है, देख तुझे जितना जीना जी, मुझे नहीं पता तुझे कितना देना, त्रिशूल दिखाकर तुझे जमा रहा है, डर दिखा रहा है, तो वो पड़ा जितना जीमना जिम। अब बनिया को क्या पता था, वो सोचे तो भाई चलो 1 किलो ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता, 1 किलो भी बहुत ज्यादा होता है मीठा खाना। आज पाव भी बहुत है सुंदर सा, लेकिन ये कुछ लीलाएं हो रही है, अपने शरीर को देख रहे हैं। तो बनिया ने किरस का कह दिया ये पड़ा ढेर, जितना तुझे जिम ला दो जिम ले भाई, मुझे तो पता नहीं कितना लेना कितना नहीं, सारा तेरे लिए खड़ा। अब इधर उन्हें भी वो मन के वशीभूत हो रहे थे कि इस शरीर को मैं रोक रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा, इसने मुझे इतने वो करवा दी, उधर भी टेम्परेचर गर्म उधर भी गर्म, तो उन्होंने क्या किया पूरे शरीर को उस ढेर में लपेट दिया, ले खा कितना खा। इधर भी किलस रहे हैं उधर भी किलस रहे हैं, बीच में बेचारी शक्कर। ये चलता है मन का खेल सर, है ना। वो अपने मन से परेशान कि मैं, मेरा मन मुझे कह रहा है, मैंने शरीर को बहुत रोका इसे रोका फिर भी नहीं रुका, फिर भी ये बनिए की दुकान पर ले आया, और इधर बनिए से मांगा तो वो मुझे हाथ पाव दिखा रहा, उसमें तो संतुष्टि होने वाली नहीं है। अब बनिए ने भी किलस का कह दिया कि ये पड़ा डेढ़, तो उसने भी सोचा चला मैं तुझे सारे शरीर को तुझे खिला, खा तू जितना तुझे खाना है। तो पूरे शरीर पर वो शक्कर ही शक्कर उसने रगड़ दी। अब यहाँ सुंदर साहब जी कह रहे हैं, रगड़ा यह इस फूल खूब फिर मीठे के उस ढेर में, फिर क्या था चक गई हमारी चमड़ी थोड़ी देर में। अब जो मन कह रहे पूरे शरीर को रगड़ दिया, ले खा जितना तुझे खाना है। तो अब महाराज महात्मा जी कह रही हैं कि जैसे ही मैंने अपने इस स्थूल शरीर को खूब रगड़ा, शक्कर में खूब रगड़ा मीठे के उस ढेर में, तो क्या हुआ मेरी चमड़ी थोड़ी देर में ही छिप गई। कैसे छिप गई, जब पूरे शरीर पर रगड़ा 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 तो मन कहने लगा बस बस और मीठा, बस और मीठा। ये मन जल्दी करता है, पहले तो खींच कर ले गए, जब कहा शरीर को ले खा सारे शरीर को, तो शरीर को लेकर आए ना यहाँ पर, हाथ भी चले पैर भी चले मुख भी चला, सारा शरीर स्थूल शरीर आया, तो कहा कि पूरा खा, तो मन भी उस चीज से फिर हंसने लगा कि बस बस बोल। तो कह रहे कि ये चमड़ी को जब रगड़ा खो, तो मन तो कहने लगेगा भाई मुझे नहीं, जैसे यहाँ कह देते हैं ना कि भाई मेरे मीठा को मन को करा तुम्हारे मुंह में दिया, ले खा कितना खाएगा, 3-4 पीस तुम्हारे मुंह में ठूस दे, तो मन एकदम कहेगा नहीं 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 वो नहीं चाहिए, बस वो नहीं चाहिए, बहुत हो गया। तुरंत ही जल्दी ही ये लालायित हो जाता है, जल्दी ये तरपत हो जाता है, इसीलिए ये चक्कर कटवाता रहता है, किसी चीज पर ही संतुष्ट होता है। तो जैसे गोपाल मणि जी के भीतर में भी सुंदर साथ जी हमने श्रवण किया कि उन्होंने कैसे कहा था कि उसको मन करा कि ले खा गोबर जितना हलवा था वो, गोबर खिला खिला कर कि खा हलवा, ले खा हलवा, तुझे हलवे की इच्छा हो रही थी ना, खा इस हलवे को। तो ये मन को आता जाता, लेकिन मन को ऐसे नहीं आता। अगर सुनो अभी देखेंगे, अगर इस तरह से हट जाए तो अभी आगे गुड़ शक्कर की फिर इच्छा होगी, कोल्लू पर जाएंगे तो वहां फिर क्यों इच्छा जगेगी, फिर उनसे बोलते हुए उस कढ़ा में बैठ बैठ जाएंगे। क्योंकि जब तक मन को नहीं संवारेंगे तो इंद्रियों की कितनी भी तृप्ति कर लिए ना, कितना भी उनको भोग भुगवा दीजिए ना, जब तक मन नहीं संवरेगा तब तक इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं होगी। दिन दुनी रात चौगनी ये इनकी तरफ बढ़ती, इंद्रियां खत्म हो जाएंगी, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इच्छा खत्म नहीं होती, है ना। तो यह कह रहे महाराज जी खूब, अब कह रहे हैं कभी गुरु जी यह है शरीर, अब गुरु जी को बता रहे महात्मा जी, कभी गुरु जी यह शरीर साला हट भी कर जाता है, खूब डांटते साले को पर
बेकाबू हो जाता है। बता दिया, पकड़ लिया महाराज जी ने। किसको बता रहे हैं? जो पहले अभी अभी डांट कर अभी अभी उस इंसिडेंट से गुजर कर आए। भाई उन्हें भी पता था कि मेरा स्थूल शरीर कैसे उठा कर ले गया था, कैसे उस मन को डांटा कि आज तो जान जान की बात है, या तो तू या मैं, या तो तुझे मुझे फॉलो करना है या फिर मैं तेरा साथ छोड़। तो महाराज जी तो अभी मन से टक्कर लेकर आए हैं, तो उनको ही बता रहे हैं कि महाराज जी क्या बताएं गुरु जी, कभी कभी मन हट कर जाता है, इसको बहुत समझाए लेकिन नहीं समझता, अपनी कर जाता है, जो नहीं करना होता वो भी कर जाता है। तो महाराज जी समझ गए उसके फोन से कि भाई ये भी मेरे जैसा ही है। भले ही बाहर इस पर सिद्धियां हैं, कुछ बल है, लेकिन मन के तो अभी मुसीबत। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर। बोले कुछ सुल्फा दिखला कर, एक बनिए से ये झटका, थोड़ा सा देता था ताला, तब हमने उसको झपटा। महाराज जी कह रहे हैं कि देखो हर जुबान पर हर शब्द में तो गाली है। ये तो महाराज जी ने बहुत कम लिखी, शोभा नहीं देती। तो एक तो भाषा ही ऐसी, अभी एक मन पर भी नियंत्रण नहीं है, तो धीरे 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 महाराज जी इनको पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, जो कर रहे थे ना कि आखिर क्या है, क्यों मैं एकदम आकर्षित हुआ इनके स्वभाव से देखकर, क्या पावर है इनके अंदर, तो उसकी खोज थी। धीरे धीरे पर्दा खुला। तो ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी, हम जब किसी से मिलते हैं ना, तो शुरू शुरू में संबंध अच्छे क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें उनकी असलियत का नहीं पता। लेकिन जैसे धीरे धीरे उनकी संगति में रहते हैं, एक दो दिन उनके पास गुजारे, तो उनकी मनोवृत्ति का पता चल जाए। जैसे कहे कि दूर दूर तो है, कुछ समय मिले तो मीठी मीठी बातों से, हाय तू तो मेरी जान है ना, तेरे बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा, तेरे जैसा तो मेरे दिल में किसी की जगह है ही नहीं, पूरी दुनिया में तुम मुझे प्यारा है। दूर दूर की मीठी मीठी बातें बहुत अच्छी है, लेकिन जहां एक दो दिन संग रहना पड़ जाए, तो वो असलियत सामने आती है कि थोड़ा सी बात में कैसे हर बात में किनारा हो जाता है। तो असलियत आ जाती है कि दिल में क्या था और जुबान पर क्या। कहा जाता है नॉर्मली यहाँ पर भी कि भाई किसी के व्यवहार से ही उसको परखा जाता है संग्रह कि उसकी असलियत क्या है। बाहर से तो सब चिकनी चुपड़ी बातें। ऐसे ही महाराज जी महात्मा जी को धीरे धीरे परख रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अब बस्ती में ही गए थे तो सुल्फा भी लेकर आए हैं, जो नशीली चीज होती है, जिससे नशा किया जाता है। तो महाराज जी को दिखा कर कह रहे लो, मैं एक बनिए से क्या कह रहे कि एक बनिए से झटका लेकर आया हूँ। एक बनिए से झटका, ये नहीं मांगा नहीं, झटके यानी जबरदस्ती लेकर आई हूँ। शक्कर तो मैं खाकर आया हूँ, लेकिन मैं ये लेकर आया हूँ सुल्फा, है ना। एक बनिए से झटका है, थोड़ा सा देता था, मैंने कहा साले तेरी क्या था, ये तो थोड़ा सा दिखा रहा, तो मैं तो ज्यादा छीन कर लेकर आया। लो महाराज जी आप भी दे। महाराज जी कह रहे भैया मैं तो इस चीज को नहीं देता, मैं तो कभी कोई नशा नहीं करता, तू एक मक्खी बोझ लेकर आया है, ऊपर से सिल्फा लेकर आया, भाई मैं तो नशीली चीज नहीं लेता। तो ऐसी ऐसी चीज देखो सुंदर सा जी, कितनी रुकावटें आती है रास्ते में, लेकिन महाराज जी कितनी सरलता से बचते, क्योंकि मन को जीत लिया ना। मन को जब जीत लेते हैं तो कोई भी विकार हावी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे विकारों का सरदार ये मन है। तो उन्होंने क्या कह रहे हैं, थोड़ा तो फिर इतना लेकर आया, चाहे तो ले लो तुम भी। हमने कहा महात्मा जी, हम नहीं पीते हैं इसे कभी, है ना। सुल्फा जो पिया जाता है ना उसमें लगाकर, जैसे बीड़ी तम्बाकू हुक्का वगैरह पिया जाता है, तो इस तरह से उसमें नशा होता है, जो एक अंदर एक उत्तेजना प्रकट करता है, एक अंदर का जोश होता है, तो तामस होता है। नहीं तो महाराज जी तो वैसे भी चीज नहीं खाते पीते, तो सुलगा तो कहाँ से ले लेना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो बनिए से इतना चिपट कर लाया हूँ कि चाहे तुम भी ले लो। और लाई होंगी महाराज जी के गुरु जी को दूंगा जाकर, लेकिन ये नहीं पता कि गुरु जी क्या लेंगे और क्या नहीं। इकट्ठा करके ला रहे हैं कि भाई गुरु जी ने मंगाया तो कुछ नहीं, तो चल मैं सुल्फाई लेकर चलूं उनके लिए। तो महाराज जी ने तुरंत कह दिया, भैया हम तो नहीं लेते शिव, है ना। अगर तुम चाहो तो ये खड़िया पलटन पड़ी इन महात्माओं को दे दे, मुझे तो जरूरत नहीं इन चीजों की, ना मैं लेता हूँ। और बहुत बैठे साधु, आप इन्हें चाहे दे दे, ये सारी खड़िया पलटन है, गुरु जी इनको क्यों दे दे।
जब महाराज जी ने कहा भाई मैं नहीं लेता इसको, मैं इसको सेवन नहीं करता, है ना, अगर तुम्हें लेना है तो इनको महात्माओं को दे दो भाई, खड़िया पलटन पड़ी है इनको दे दो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। तो क्या कहते हैं, इनको क्यों दो, ये तो खड़िया पलटन है ना, ये तो घर बार छोड़कर अपने खाने पीने के लिए घूम रहे हैं, तो इनको मैं क्यों दूं? इनको नहीं मैं दूंगा। ये तो सब पेटू बाबा है, हम तुमको ये खा कर भी भूखे के भूखे पाएंगे, पेटू छकता नहीं कभी। अब कह रहे हैं कि ये तो इतने पेटू बाबा हैं कि अगर तुझे और मुझे भी खा जाएंगे ना तब भी इनका पेट नहीं भरेगा, तो मैं क्यों उनको दूं, है ना। ये भूखे के भूखे ही पाएंगे क्योंकि पेटू का पेट कभी छुपता है। तब ये देखे अपने आप तो झटक से शक्कर चीज फैला रहे, अगर एक पाव चीज भी दे दी गई तो उसमें भी कह रहे कि पूरी शक्कर में ले लो। भैया जिस शक्कर में तुम लेते तो उस बनिया का तो तुमने बहुत अच्छा नुकसान बैठा दिया, वो क्या खाने लायक है, बेचने लायक रही है। और इनको कह रहे कि भैया तो खड़िया पलटन में पेटू बाबा है, इनका तो पेट कभी भरता नहीं। तो अब ये देखे सुंदर साथ जी, ऐसी हमारी स्थिति। ये तो फिर भी सुंदर साथ जी माता जी तो फिर भी इतना बल है इनके अंदर कि देखो चलती हुई गाड़ी को कुछ ना कुछ तो है, लेकिन क्या हम नहीं है, हमारा पेट कभी भरता है नहीं, बाहर से भी और अंदर से। मन की इच्छा भी होती है, पेट की कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तो क्या कभी तृप्ति हुई है, क्या कभी पेट भरा है? 3 3 बार अभी खा लेते सुंदर साहब, ये चाय नाश्ता लग रहा फिर भी क्या पेट भरता है? फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ खाने के लिए चाहिए, फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ खाने। अरे कितना खिलाते खिलाते तो सारी जिंदगी बीत गई, लेकिन इसका पेट तो कभी नहीं भरता। और कितने इसको स्वादिष्ट लगे, फिर और अच्छी चीज, फिर और अच्छी चीज। तो ऐसे ही मन की भी इच्छा होती है, इसका भी कभी पेट नहीं भरता है, ये चीज है तो ये ले लूं, ये चीज है तो ये ले लूं, ये चीज है तो ये लूं। लेकिन अगर महाराज जी कह रहे कि इसी मन को अगर तुम परमात्मा की तरफ लगा दो, अपने धनी की तरफ लगा दो, तो ये कितना आनंद होगा, कितना दिन दुनिया रात चौगनी वो हमारी वृद्धि होती रहेगी आत्मा को, और इधर हमारे पतन का कारण बनता है। तो ये कहाँ का प्रतिबिंब है, क्योंकि आत्मा को भी कभी तृप्ति नहीं होती, कितना धनी से प्रेम ले, कितना ले फिर भी यही इच्छा रहती और ले, और ले लो, और ले लो। तो उसका प्रतिबिंब यहाँ उल्टा मन पर झलक गया, मन का शरीर पर झलक गया कि मैं और ले लूं, और खा लूं, और खा लूं। लेकिन ये गर्त में ले जाने वाला है, और वो उत्थान की तरफ। तो कह रहे महाराज जी कि ये तो भैया पेटू बाबा है, ये तुझे और मुझे खा लेंगे ना तब भी भूखे के भूखे रहेंगे, तो इसलिए मैंने नहीं दूंगा। क्योंकि उनका दिल तो केवल एक महाराज जी पर अटक गया था, महाराज जी जो कहे तो मैं अपनी जान भी हाजिर करूं, है ना। था अपने ही ढंग का महापुरुष वह एक, चाल न मिलती किसी से ऐसे सदा विशेष। तो महाराज जी कह रहे हैं था अपने ही ढंग का महापुरुष वह, चाल न मिलती किसी से ऐसे सदा विशेष। तो अब महाराज जी यहाँ महात्मा जी के बारे में कह रहे हैं कि अपने ही ढंग का था यह महापुरुष, यह महापुरुष भी अपने ढंग का था कि जैसे भी मेरा मन चलायमान हो जाता था ऐसे ऐसे अब इनका मन भी चलायमान हो जाता। और चालने मिलते किसी से ऐसे सदा विशेष, लेकिन एक विशेष है कि और महात्मा से इनकी चाल नहीं मिलती थी, यानी इनका रहन सहन, इनकी चाल भाषा सब अलग है। क्योंकि साधु महात्मा तो ऐसे नहीं कि बात बात में गाली देकर बात करते हो, अकड़ कर बात करते हो, विनम्रता होनी चाहिए, है ना, सादगी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज तो नहीं सब इनके अंदर है। तो इसलिए कह रहे कि साधु महात्माओं से अलग था इनका चाल, शब्दों में भी एक कड़कपन, नजरों में भी तीखापन, एक अंदर में एक ये कहे कि अपनी अपनी जो सिद्धियां हैं उन पर एक अभिमान, एक घमंड, है ना, ना किसी से मांगना, ना विनम्रता, छीन झपट कर लेना, मन के वशीभूत होकर भी कार्य करना। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उन लोगों से तो कुछ विशेष थे महात्मा जी, लेकिन थे अंदर में मेरे जैसे, क्योंकि जैसे मेरा मन अभी चलायमान हो रहा था ऐसे भी ये भी मन के वशीभूत होकर कार्य करते। अब आगे चलते हैं नशा जी, आगे क्या बताते हैं। ये घटना हुई यहाँ पर शक्कर की और सुल्फी। तो बस्ती में जाते ही रंग चढ़े ही चढ़ेगा, चढ़ेगा। तुम ये देखो अगर किसी के घर पर मान लीजिए अभी हम अपनी यात्रा पर चल रहे हैं, है ना,
तो अगर किसी के घर चले जाएं, उसका व्यवहार हो, तो मन एकदम उसकी बात को फॉलो करने के लिए एग्री हो जाता है। अरे उसके घर में, अच्छा हम उसके घर में गए थे ना, ऐसे कप में ऐसी ट्रे में उसने मुझे चाय पिलाई थी, अब हम कहीं मिल जाए तो मैं भी लूँ ऐसे। आ गई ना इच्छा। उसका व्यवहार होगा, उसने ऐसी बात की थी तो मैं भी करूँ, उसने नाश्ते में चीज दी थी तो मैं भी करूँ। तो ये क्या है, मन अभी इन चीजों के पीछे दौड़ रहा है, और ये हम जैसे के अंदर तो जाते हैं। इसके लिए महाराज जी कह रहे हैं कि इस मन को नियंत्रित करना है, नहीं तो फिर इन्हीं में हो जाएगा। अगर करना है तो उसके अंदर ये देखे, अगर कहीं गए तो उसके पास आध्यात्मिकता में क्या है, कौन सा ग्रंथ उसके पास है, उसके पास ऐसी कौन सी चीज है, मुझे क्या चीज मिले। वही आशीर्वाद है सुंदर सा जी जो पीछे आता कि महात्मा जी ने एक आशीर्वाद के रूप में, विदायगी के रूप में 4 वचन। तो हम अपने आध्यात्मिकता की खोज करें, वहां से का कुछ क्लू पकड़ कर लाएं, ना कि बाहर का। नहीं तो बाहर तो तुम 10 जगह जाओगे तो 10 जगह तुम्हें अलग अलग चीजें मिलेगी, अलग अलग वैरायटी मिलेगी। कहाँ तक तुम फॉलो करोगे, तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए दौड़ इधर की नहीं करनी, पहले थी तो थी, क्योंकि पहले मन के वशीभूत थे, हमें अखंड चीज का नहीं पता था, अखंड वस्तु का नहीं पता था, अखंड खजाने का नहीं पता था। लेकिन अगर हम अब किसी से मिलते हैं, किसी भी सुंदर साथ से, या किसी वैसे घर में भी जाते हैं सुंदर साथ जो नॉन प्रणामी है, तो उनके यहाँ पर भी देखिए भाई वो कैसे उनकी रहन सहन है, क्या भक्ति में वो करते हैं, उनसे भी तो कुछ ज्ञान चर्चा करे, उनसे भी तो कुछ लेकर आए भाई, कहाँ तक उनकी पहुंच है, क्या उनकी विचारधारा है, तो उस बारे में। बाहर के इन कांचों के बर्तनों में, वस्त्रों में, है ना, घर की डेकोरेशन में, इनमें अपना समय बर्बाद नहीं करे, जबकि बाहर की वृत्ति इसको ही ज्यादा खींचती। और किसी किसी का तो प्रभाव ऐसा होता है कि मीठी मीठी बातें गोल गोल कर ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो माया ज्यादा प्रभावशाली होती है उसके। ये देख, माया का गुण होता है मीठा बोलना, चंचलता, चपलता, एक बाहर का दिखावा, उसको इम्प्रेस करना कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, है ना, मेरा घर में ऐसा सुंदर है। और अगर घर में चाहे फूटे बर्तन में खाते हो तो दूसरे के सामने बहुत अच्छे करेगा दिखाने को, वो दिखावा भी होता है कुछ कुछ। और उस दिखावे में उसके पास तो नहीं है, हम उस दिखावे में रह जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि बाहर की दौड़ नहीं करनी, अंदर की दौड़ कर, अंदर की खोज करनी। और नहीं तो फिर ये क्या होगा, मन के पीछे दौड़ना होगा। फिर क्या अंतर पड़ा, हमें ज्ञान लेकर अगर फिर भी हम ऐसे ही दौड़ करें तो फिर क्या फर्क पड़ा, सेम टू सेम है, बस सुनना सुनाना है, उसको फॉलो तो नहीं कर रहे ना। तो ये संतोष है भाई, जैसा मेरे पास है उसमें मैं खुश हूँ, जैसा उसके पास है वो खुश है, इधर की दौड़ ना हो, तो कुछ संतोष नहीं। और संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है, नहीं तो कभी भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं। अब कह रहे महाराज जी, यात्रा अपनी शुरू हुई, फिर थी अपने संग पूर्ण जमात, बड़ा सुगमता से करता था रास्ता सब कर मिल कर साथ, जहाँ कहीं मिल जाया करती चिता दहा होती मार्ग में, जब भी महात्मा पहुंचा करता उसके निकट एक पल में। कह रहे महाराज जी कोई बात नहीं भाई, ये घटना घटित हो गई बस्ती में, तब आगे को चलिए, यात्रा पर चले। चलते चलते क्या कह रहे हैं, पूरी जमात साथ में थी, क्योंकि 25 साधु तो वो तो लग लिए थे पीछे, भाई सम्मान भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, तो लग लिए, पूरी जमात चल दी। अब कह रहे बड़ी सुगमता से सबका रास्ता साफ कर देते महात्मा जी, रास्ते में कोई भी परेशानी होती थी तुरंत उस समस्या का समाधान उन महात्मा जी के पास था। अब ऐसे चलते चलते क्या घटना घटित होती है, महाराज जी कह रहे हैं कि जहां कहीं भी वो चिता दहा होती देखते थे रास्ते, भाई चलते हैं तो देखो बस्ती से भी गुजरना पड़ता है, शमशान घाट से भी गुजरना पड़ता है, मंदिर मस्जिद सबके पास से गुजरना पड़ता है, रास्ते में पता नहीं कौन सी मार्ग आ जाए, पैदल यात्रा की। तो महाराज जी कह रहे कि जब हमें कहीं भी रास्ते में शमशान घाट मिलते थे और वहां पर कोई चिता जलती हुई दिखाई देती थी तो महात्मा जी तुरंत पहुंच जाते थे वहां पर। और क्या कह रहे वहां जाकर क्या करते थे, कहता मार चिमटा उसको, ओ साले जलने वाले, अगर नहीं आया मंगल तक तब बतलाऊंगा साले, कभी कभी तो किसी चिता से
खोपड़ियां ले आता था, ऐसे ही कुछ घृणित और अटपटे काम करता रहता था। बता रही उस्मान, ये कौन सुनता जी? अघोरी कहते हैं ना इनको, तामस भक्ति करते हैं सिद्धि संबंधी की, तो ये अघोरी होते हैं जो संसार काम नहीं करते। इनके पास में सिद्धियां होती है, लेकिन जो परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला सात्विक भक्ति वाला होता है, उसको ये अच्छा नहीं लगता, इन कामों से उसको घृणा होती है। तो महाराज जी को तो ये अच्छा नहीं लगता था। तो कह रहे हैं कि जैसे कहीं चीता चलती थी तो तुरंत वहां तोड़ कर जाता था, जो हाथ में चिमटा था उसको जोर से मार कर उस पर कहते था, ओ जलने वाले साले, तुझे देखूंगा अगर तू मंगलवार तक है नहीं है। यानी धमकी देकर कह रहा है उस सूक्ष्म आत्मा को कि मैं तुझे देखूंगा कि अगर तू मंगलवार तक मेरे पास नहीं है तो विचार करिए, शायद कुछ ना कुछ तांत्रिक सिद्धियां जरूर करते। ठीक है, इसीलिए पूरे भस्मीभूत, पूरी जटाएं बढ़ाई हुई है ना, तो ये संसार में भक्ति करने वाले, ऐसा कह रहे सुनो साजी महाराज यहाँ पर, कि उसको चैलेंज देता था कि अगर मंगलवार तक तू मेरे सामने हाजिर ना हुआ तो फिर मैं तुझे देख क्या करता हूँ। और महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी अगर कोई नहीं मिलता था चिता जलती हुई, तो शमशान घाट में पहुंच जाते थे और मरे हुए की जो खोपड़ी थी ना, उस खोपड़ी को भी उठा लाते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं मुझे तो बहुत बुरा लगा, ये घृणित कार्य करते थे, घृणा होती थी महाराज जी को ऐसे कार्य करने से। और होती है सुंदर साची, इनसे क्या होता है, ये तमोगुण की भक्ति होती है तो इनसे परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। बाहर की सिद्धियां तो तुम प्राप्त कर लोगे, और बाहर की सिद्धियों से क्या कर सकते हो, तुम परमात्मा को नहीं प्राप्त करोगे, एक अहंकार अंधा है, परमात्मा तो कोसों दूर हो जाए। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ ये अटपटे से और घृणित कार्य करते रहते थे जो मेरे मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं मानता फिर भी उन्हें मैं हरदम समझाता ही रहता था। एक दफा हम यात्रा पर थे सभी फकीर, मिला एक चलता हुआ कोलू वहीं सड़क के तीर। अब ध्यान देना सुनो जी, महाराज जी कह रहे हैं कि जब ये ऐसे अटपटे कार्य करता था कि कभी चिता पर जाकर उसको चिमटा मारकर उसको चैलेंज देता था कि मंगलवार तक नहीं आ तो मैं तुझे देखूंगा, कभी चिता में जाकर वहां पर उनकी खोपड़ियां उठा उठा कर ले आता था, कभी किसी से शक्कर चपट कर ला रही हैं, कभी किसी से अभी जो बताया पीछे से सुंदर सा जी सुल्फा ला रही हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे घृणित कार्य देखकर महाराज जी का मन प्रसन्न नहीं होता था, एक अंदर से घृणा होती। तो उन्होंने सोचा कि भाई जो मेरी मतलब ये था कि हाँ भाई इनके अंदर कोई पावर होगी, मुझे कुछ इनसे मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान, तो ऐसा मुझे उनके अंदर कुछ नजर नहीं है। लेकिन महाराज जी तो परख रही है, अपने मन को भी परख रही है और सामने वाले को भी परख रही है। तो महाराज जी ने सोचा कि इसके पास नहीं तो इसको मैं रोक, भाई तू ऐसा मत कर, ये काम अच्छे नहीं है। तो देखो यहाँ पर, अब महाराज जी को उम्मीद थी इससे कुछ मिले, तो नहीं मिल रहा था, तो महाराज जी ने सोचा कि जो मेरे पास है मैं इसको दूं, है ना। पहले तो दूसरे की सुननी चाहिए, और जब नहीं अभी तक मैंने कहा महाराज जी ने देखो समझाया कि पहले दूसरे की सुनो, दूसरों को परखो, और जहां तुम्हें उससे अच्छा लगता है तो वो ले लो, अगर उसके पास नहीं तो तुम अपनी दो उसको फिर। तो महाराज जी ने पहले इनके व्यवहार को देखा, इनकी क्रियाओं को देखा, तो महाराज जी को लगा भाई ये भी मन के वशीभूत है भी, ये भी कैसे जोर जपट रही है, भाषा में भी इनके गाली गाली है, व्यवहार भी सही नहीं है, हृदय में नम्रता भी नहीं है। तो महाराज जी ने सोचा कि चलो भाई मैं इसको सिखा, भाई उसके पास से मुझे कुछ नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूं। ऐसा ही होता सुंदर सा जी, जब हम आपस में निकल चले गए कि तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे दो, और जो मेरे पास है मैं तुम्हें दूं, तो मेरे बात तो खा कर आगे चलो। ऐसे महाराज जी ने सोचा कि